It's such a joy to be together again. और ये कितने आनंद की बात है कि हम सब एक साथ मिलकर फिर मिल रहे हैं To be encouraged by the Lord और परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहन पाने के लिए and spend some time in His presence. और उसके सम्मुख में उसकी उपस्थिति में कुछ समय को बिताने के लिए। We praise and thank God for the last year. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं स्तुति और धन्यवाद करते हैं पिछले वर्ष के लिए। How wonderfully the Lord has led us. और कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करके हमें चलाया, Taken care of us, हमारी देखभाल की, encouraged us हमें प्रोत्साहन दिया when we lacked courage, और जब हमारे पास धैर्य की कमी थी strengthened us when we were weak, और हम जब कमज़ोर थे तब उसने हमें सामर्थ प्रदान किया, lifted us up when we were slipping and falling down, और जब हम नीचे गिर रहे थे और हम फिसल रहे थे तो उसने हमें उठाकर खड़ा किया and gave us joy in our hearts, और हमारे हृदयों में उसने आनंद प्रदान किया, wiped our tears, और उसने हमारे आंसुओं को पोंछ डाला, healed us and still healing us of our sicknesses. और उसने हमें चंगा किया और अभी भी वो हमें हमारी बीमारियों से चंगा कर रहा है। Praise God for everything. और सारी बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Now, as I was thinking of the new year, और अभी जब मैं नए साल के विषय में विचार कर रही थी and I was praying, Lord, in this last year, 2021, there were some sad experiences. और मैं पिछले वर्ष के बारे में ऐसे विचार कर रही थी और मैं प्रभु से कह रही थी कि प्रभु जो पिछला जो 2021 का वर्ष जो था वो ऐसा था Because many of our dear ones went to be with the Lord, and और वो जो वर्ष था वो बहुत ही मुश्किल का वक्त था क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रियजन जो थे हमारे साथ वो प्रभु के पास चले गए। they are happy there, but for us there's a ache in our hearts. और हमारे लिए ये सारी बातों के कारण हमारे हृदय के अंदर एक दर्द की भावना है। But for this year, Lord, I pray that you will make this year a glorious year. लेकिन ये साल के विषय में मैंने इस प्रकार से कहा कि प्रभु ये वर्ष जो है वो आप महिमामय कीजिए प्रभु। A year which we will never forget. और ऐसा इसको वर्ष बनाइए कि हम कभी इसको ना भूल पाए। Spiritually, आत्मिक तौर पर there'll be something to remember throughout this year. और पूरे ये वर्ष में ऐसा कुछ हो जो हमें हमेशा याद रहे। And so when I was praying this prayer, और इसलिए मैं इस तरह से प्रार्थना कर रही थी, the Lord gave me some verses which I want to share with you. और परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिए जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। I read in Colossians chapter 1, और मैंने जो कुलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से पढ़ा, verse 9. उसका 9वां वचन, That is a prayer which Paul was praying, that he and Timothy were praying for the Christians in Colossae. और ये वो प्रार्थना है जो पौलुस और जो तिमोथियस है वो जो उन कुलोसियों कलीसिया के लिए यहाँ पर वो लोग प्रार्थना करते हैं। He said that Paul and Timothy, verse 9, Colossians और उसका कुलोसियों का पहला अध्याय का 9वां वचन, 1:9, they have not ceased to pray for the Colossians, asking that you may be filled, that is, we may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. और कुलोसियों 1:9 में ऐसा लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, so as to walk in a manner worthy of the Lord, और इस प्रकार से चलो कि परमेश्वर के सामने योग्य ठहर पाओ, fully pleasing to Him, और पूर्ण तौर से उसको प्रसन्न कर पाओ, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और सारे अच्छे फलों को हमारे अंदर हम उसको परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न कर पाओ। Now that was a lot for me to understand. और मैं ये सोच रही थी कि ये मेरे लिए बहुत सारी बातें हैं इसको समझने के लिए।
so much that I had to read it again and again. और इतना है कि मुझे बार बार ये वचन को पढ़ना पड़ेगा. I said, Paul is praying that we might be filled with the knowledge of his will. और पौल मैं सोच रही थी पौलुस जो है वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि हम उसकी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से पूर्ण तरह से भर जाए, उसके ज्ञान में, and in all spiritual wisdom and understanding. और जो आत्मिक ज्ञान और बुद्धि है उसमें, उसके द्वारा हम पूर्ण तरह से परिपूर्ण हो जाए. I said, Lord, I don't even know the beginning of this. और मैं ये कह रही थी कि प्रभु इसकी शुरुआत को भी मैं नहीं जानती हूँ अब तक. What it means. और इसका अर्थ क्या है. All the spiritual wisdom and understanding which you want me to have. और जो कुछ आप आत्मिक ज्ञान और बुद्धि आप मुझ में चाहते हैं, वो सारी बातों को मैं नहीं समझ पाती हूँ. And we've been meditating on wisdom in the past few months, and I thought. और कुछ पिछले महीनों में हम जो बुद्धि के विषय में हम मनन कर रहे थे. Yes, that's the godly wisdom which I want. And और मैं इस प्रकार से सोच रही थी कि हाँ, यही वो ईश्वरीय बुद्धि है जो मैं चाहती हूँ अपने जीवन में, which Paul wants. और जो पौलुस भी चाहता है us all to have. और वो चाहता है कि हम सभी इसको प्राप्त कर पाए. But there's so much more. It's almost like as if we've touched the surface of that wisdom. और ये बहुत सारा है, और ये तो ऐसा है कि उस बुद्धि के जस्ट आगे के भाग को ही हमने छुआ है. And there's so much depth and so much which I need to know. और उसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं, और बहुत सारा जो बात उसमें जो है वो हमें समझना बाकी है अभी भी. And I say, Lord, in this year, help me to experience more of that wisdom. और मैंने ये कहा कि प्रभु इस साल में मुझे और भी उस जो आपकी बुद्धि है उसको समझने के लिए आप मदद कीजिए. Not that wisdom which will be something in my head. और वो बुद्धि नहीं जो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ज्ञान के समान है, head knowledge, but knowing God. लेकिन परमेश्वर को जानना, knowing God who is the giver of this godly wisdom. और परमेश्वर को जानना, यही परमेश्वर के द्वारा बुद्धि प्राप्त करना है. knowing him in a deeper way, और उसको जानना, गहराई से परमेश्वर को जानना, in a better way. और अच्छी तरह से और बेहतरीन तरह से परमेश्वर को जानना. Then I want to share another verse which I read about wisdom. और एक और जो वचन है जो मैंने बुद्धि के विषय में पढ़ा है, वो भी मैं बांटना चाहती हूँ. There are verses you'll find them in Proverbs chapter 8. और वो जो वचन है, आप उसको नीति वचन उसके 8वें अध्याय में आप उसको देख सकते हैं, उस वचन को. Proverbs, if you get time, you can read the whole chapter. अगर आपको समय मिले तो वो पूरा जो अध्याय है आप उसको पढ़ सकते हैं. But Proverbs 8:1 it says that does not wisdom call. That means wisdom is called. और नीति वचन उसका 8वें अध्याय में उसका पहला वचन कहता है कि क्या बुद्धि हमें नहीं बुलाती है, calling out to us. और वो हमें पुकारती है. God in his wisdom is calling out to us. और परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा वो हमें बुला रहे हैं. That reminded me of some times in India and in other countries. और मुझे इस बात ने उस बात को याद दिलाया जो कुछ जो समय था भारत में और बाहर देश में भी. When people of a certain religion. और जो लोग हैं दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, they call out for prayer. और दूसरे धर्म के लोग जो प्रार्थना के लिए बुलाते हैं लोगों को. So 4 or 5 or 6 or 7 times in a day. और जो 5 या 6 4 बार ऐसे दिन में इतने सारे बार वो प्रार्थना के लिए बुलाते हैं. Morning, at dawn and noon and sunset. और सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, उसके बाद जब सूर्य डूबने लगता है उस समय. Calling out for prayer. वो प्रार्थना के लिए बुलाते हैं. Though they are people from another religion. यद्यपि वो दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन I used to think he's calling out for prayer. Let me
talk to the true and living God. और मैं इस प्रकार से सोच रही थी कि वो धार्मिक जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन लोग प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए उनको बुलाते हैं, लेकिन मैं सच्चे परमेश्वर को पुकारूंगी, उनको बुलाऊंगी, मैं उनके लिए उनसे प्रार्थना करूंगी। This is a reminder for me. और ये मेरे लिए एक याद दिलाने वाली चीज़ है। So those times, many times I used to think, Lord, I want to think of you. और उस समय मैं इस प्रकार से बहुत बार विचार करती थी कि परमेश्वर, मैं आपके विषय में विचार करना चाहती हूँ। And I want to talk to you at this time. और इस समय में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। So I was thinking of that, how God is calling out almost like from the rooftops, from high up in the heaven, He's calling out to us. और मैं ये सोच रही थी कि कैसे परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों से, स्वर्ग से वो हमें बुलाता है, हमें पुकारता है। So that's an important thing where we have to listen. और वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें जिसको सुनना है। Listen to God, asking Him for wisdom and listen. और परमेश्वर के द्वारा हमें सुनना है और उससे हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए उससे मांगना है। Listen when He gives us that wisdom. और हमें सुनना है और वो हमें उस बुद्धि को देगा। So I said, Lord, I want to be a woman who's waiting, always waiting at your gate. और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसी स्त्री बनना है जो आपके फाटक पे इंतज़ार करते हुए आपसे बुद्धि प्राप्त करने के लिए इंतज़ार कर रही हो। Asking for that divine wisdom in my life. और वो जो अद्भुत जो आपका बुद्धि है, प्रभु की बुद्धि है, उसको प्राप्त करने के लिए। We were thinking of wisdom, the difference between godly wisdom and earthly wisdom. और हम इस बारे में विचार कर रहे थे कि जो ईश्वरीय बुद्धि है और इस संसार की बुद्धि है, उसमें क्या फ़र्क है। I don't want to repeat it, but मुझे उसको फिर से दोहराना नहीं है, लेकिन godly wisdom, we know that the wisdom from above is pure. और जो ईश्वरीय बुद्धि होती है वो ऊपर से आती है और वो शुद्ध होती है, Peaceable, और वो शांति पूर्वक होती है, gentle, और वो कोमल होती है, open to reason, full of mercy and good और दया से भरी होती है, fruits, impartial and और वो पक्षपात रहित होती है, और बहुत ही दया से, करुणा से भरी होती है, sincere. और बहुत ही निष्ठावंत होती है। Whereas the earthly wisdom, the wisdom of this world, और इस संसार का, इस दुनिया का, पृथ्वी का जो बुद्धि है वो इस प्रकार से होती है, we won't believe it. हम विश्वास नहीं कर पाएंगे इस चीज़ पर। It's demonic. और ये शैतानी है। There's jealousy and और वो जो जलन रखने वाला स्वभाव, selfish ambition, और जो दूसरा हमारा जो महत्वाकांक्षा है, जो स्वयं की महत्वाकांक्षा है वो, and every evil practice, और सब बुरे कार्यों को करना वो, and there's disorder. और ये सारी बुराई। So I said, Lord, I really want that divine wisdom. और मैंने इस प्रकार से कहा कि प्रभु, सच में मुझे ये जो अद्भुत आपकी बुद्धि है, ये मुझे चाहिए प्रभु। As I grow older and older in age, और जैसे कि मैं उम्र में और अधिक मैं बढ़ते जा रही हूँ, I don't want to be lacking. I want to have more and more of that divine wisdom. और मुझे इस जो बुद्धि है इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे जैसे मैं उम्र में बढ़ती जा रही हूँ, मैं और भी इस अद्भुत बुद्धि को प्राप्त करना चाहती हूँ, Which only you can give. जो केवल परमेश्वर आप ही मुझे दे सकते हैं। And I want to be a woman who's watching at your gates, Lord. और प्रभु, मुझे वो स्त्री बनना है जो आपके फाटकों पर इंतजार करती है इस बुद्धि के लिए, Daily. और प्रतिदिन। In Matthew 7 verse 7 it says, ask and it shall be given. और मत्ती रचित सुसमाचार में 7वें अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and it will be opened. और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। If I keep on knocking at God's gate, और अगर मैं परमेश्वर के फाटकों पर, उसके दरवाजे पर निरंतर खटखटाते रहूंगी तो, and asking God, Lord, give me wisdom. और परमेश्वर से इस प्रकार कहूंगी, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे वो बुद्धि दीजिए How to deal with my family, और मैं अपने परिवार के साथ किस प्रकार से व्यवहार करूं,
bring up my family, और मैं कैसे अपने परिवार में कार्यों को करूं, young sisters, और जो जवान बहनें हैं, as a mother, और एक माँ होने के नाते, as a wife. एक पत्नी होने के नाते, Give me wisdom, and I keep on knocking. और मुझे इस सारी कार्यों को इस जो कार्यों को निभाने के लिए आप मुझे बुद्धि दीजिए, और मैं उसके लिए निरंतर खटखटाते रहूंगी। The Lord said, He will open. और परमेश्वर ने कहा कि वो उस द्वार को खोलेगा। If I keep on seeking, I'll find. और अगर मैं निरंतर ढूंढूंगी तो मैं ज़रूर पाऊंगी। If I keep on asking, He will give me. और अगर मैं निरंतर पूछते रहूंगी, मांगते रहूंगी, तो वो ज़रूर मुझे देगा। In Luke 18, it says, Jesus said a parable about a widow. और लूका उसके 18 अध्याय में यीशु ने एक दृष्टांत कहा एक विधवा की स्त्री के बारे में, Who went to a judge. और जो एक न्यायाधीश के पास जाती है, Even though the judge was unrighteous, और जो वो न्यायी था वो बहुत ही अधर्मी था, she had a need and she went on knocking and asking and asking. और उसके पास बहुत ही गहरी ज़रूरत थी, और इसीलिए वो बार बार जाकर वहाँ पर फिर और एक और बार ऐसे उससे न्यायाधीश से पूछती ही रहती है और खटखटाती रहती है वो विधवा, Till she got the answer. जब तक कि उसको उत्तर ना मिल जाता है तब तक वो ऐसे ही करती है। And that's what the Lord wants us to do. और यही वो चीज़ है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। Lord, I want to keep on asking for that divine wisdom. प्रभु, मुझे वो अद्भुत बुद्धि है, उसके लिए मैं निरंतर आपसे मांगते रहूंगी। I want to experience what the Apostle Paul was talking about. और मुझे उस चीज़ का अनुभव करना है जो प्रेरित पौलुस जिस बारे में निरंतर बातें करता है, That spiritual wisdom and understanding. और वो आत्मिक बुद्धि और ज्ञान समझ है उसके विषय में। Not just in my quiet time, all the days of my life. और केवल मैं जब शांत होकर प्रभु के इंतज़ार में हूँ उसी समय में नहीं, लेकिन प्रतिदिन मेरे जीवन भर प्रतिदिन मैं चाहती हूँ। And there's a verse in Proverbs 3 which says, और नीति वचन उसके 3 अध्याय में एक वचन है, वो इस प्रकार से कहता है, Don't be wise in your own eyes. और अपने ही नज़र में बुद्धिमान न बनना। Proverbs 3:7. नीति वचन उसका 3 अध्याय का 7वां वचन, Don't be not wise in your own eyes. अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान न होना, Fear God and turn away from evil. और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Then I thought, if I need that, I realized if I need that godly wisdom, और मैंने इस प्रकार का इस बात का एहसास हुआ कि अगर मुझे ये ईश्वरीय बुद्धि चाहिए तो I should put away the pride from my mind. और मुझे सारा जो घमंड है मेरे मन के अंदर से वो मुझे निकालना है, उसको दूर करना है मुझसे। I should not be feeling that I have wisdom. और मुझे इस प्रकार से नहीं सोचना है कि मुझे तो पहले से ही मेरे पास ये बुद्धि है। Be not wise in my own eyes. और मुझे खुद के ही नज़र में बुद्धिमान नहीं होना है। Fear God and turn away from evil. और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना है और बुराई से भागना है। So those are the two most important things और ये जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं in order to receive godly wisdom. और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरीय बुद्धि को। Humility और नम्रता and also repentance. और पश्चाताप भी। Lord, so many times I've been depending on my own wisdom. और कई बार मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु बहुत बार मैं अपनी स्वयं की बुद्धि पर ही निर्भर रहती हूँ। I want to constantly repent. और मुझे निरंतर लगातार मुझे पश्चाताप करना है, मन फिराना है। Every day, every time I'm aware of it, और जब कभी मुझे उसका एहसास हो जाता है उस बातों का, पापों का, that I'm coming out with my wisdom. और जब मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी ही बुद्धि पर निर्भर हो रही हूँ, And I feel I can depend on my own experience and in the past. और मुझे ऐसे लगने लगता है कि मैं खुद के अनुभव पर ही निर्भर हो रही हूँ और मेरे जो भूतकाल के अनुभव थे This happened and it's worked out. और मैंने खुद से जो भूतकाल में एक चीज़ें की थी और वो हो गई थी, इसलिए मैं अपने बुद्धि पर निर्भर हो रही हूँ। If I keep on thinking and gloating in my
abilities, then I'll surely fail. और अगर मैं लगातार अपनी सामर्थ्य के ऊपर मैं निर्भर होते रहूँगी और उस पर डींग मारूंगी तो कुछ नहीं होगा. But if there's always a spirit of repentance, लेकिन हमारे अंदर हमेशा मन फिराने की, पश्चाताप करने की आत्मा होनी चाहिए. Lord, forgive me for my past. प्रभु मुझे मेरे जो भूतकाल के बुराई के लिए, पाप के लिए मुझे क्षमा कीजिए. Forgive me for my pride. मुझे मेरे घमंड के लिए माफ़ कीजिए. And come to God in an attitude of humility. और प्रभु के पास एक नम्रता की आत्मा में हमें उसके करीब आना है. Then we will experience more and more और उसके बाद हम अधिक और अधिक बातों का अनुभव करेंगे of that godly wisdom. जो वो ईश्वरीय जो बुद्धि है उसका. I was thinking of we were talking about godly wisdom and और हम जो ईश्वरीय बुद्धि के विषय में हम बात कर रहे थे और उस पर मनन कर रहे थे. meditating on all the different aspects of godly wisdom. और दूसरे पहलू जो है ईश्वरीय बुद्धि के, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, मनन कर रहे थे. And I thought it's not two categories. और मैं इस प्रकार से सोच रही थी कि उसके दो विशेष भाग नहीं है. This group of people are wise and this group of people are foolish. और ये ऐसा नहीं है कि एक जगह जो समूह के लोग हैं वो मूर्ख है और एक समूह के लोग हैं वो बुद्धिमान है. ये ऐसा नहीं है. I mean, it could mean that many ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी बातों में times we feel, we who have learnt a lot and understood and known God's ways, and we realize that God has given us some wisdom. और कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, हम जानते हैं प्रभु के मार्गों को, प्रभु की बातों को, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ हमें पता है और वो बुद्धि है. That understanding and knowing more and more of God's ways. और ज़्यादा वो समझ हमारे पास है और परमेश्वर के मार्गों को और भी अधिक जानते हैं. Even people, we are all human. We can have times when we have done foolish things. और हम सारे लोग जो अगर हम देखें तो हमने कई बार हमने मूर्खता की कार्यों को किया है. That's why in Proverbs 14 it says, by wisdom a house is built, but folly tears down. इसलिए नीति वचन 14 अध्याय में ऐसा लिखा है कि बुद्धिमानी से घर बनाया जाता है, लेकिन मूर्खता से ही जो घर है वो गिराया जाता है. Even if we have got wisdom and we are building up a house, और यहाँ तक कि यद्यपि हमें वो बुद्धि मिली है और हम अपने घरों को निर्माण कर रहे हैं, लेकिन when we do some foolish thing, a wise woman can do foolish things and start tearing down. और एक बुद्धिमान स्त्री जो है वो भी मूर्खता की चीज़ों को कर सकती है और वो भी उस घर को गिरा सकती है. What she herself has built. That's why it's good to remember. और वो भी वो चीज़ को वो खुद के ऊपर जो निर्भर होकर वो कर सकती है, इसलिए ये चीज़ को हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. That we don't have to gloat that we have got some wisdom. और हमें इस बात को सोचकर हमें घमंड नहीं करना है, ढींग नहीं मारनी है कि हमें कुछ बहुत बुद्धि प्राप्त हो गई है. But always there should be a need in our hearts, Lord. I can easily trip up. I can do. और हमेशा हमारे हृदय के अंदर एक ज़रूरत होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे इस बुद्धि की बहुत ज़रूरत है. Some foolish thing. और जिसके द्वारा मैं कुछ अगर नहीं हो तो मैं कुछ चीज़ों से गिरकर बुरी चीज़ें कर पाऊँ या मूर्खता की चीज़ें करूँगी. Which will damage my house. और जिसके द्वारा मैं अपने ही घर को नुकसान पहुँचाऊँगी. Spiritual house that I'm building, the earthly house, my family. और जो आत्मिक घर मैं निर्माण कर रही हूँ, मेरा जो पृथ्वी पर का जो हमारा घर है, हमारा परिवार, my relationship with my husband, और मेरा जो रिश्ता है मेरे पति के साथ, and my children, और मेरे बच्चों के साथ, I can do something which can trip me up and tear down what has already been built. और मैं ऐसा कुछ तो कर सकती हूँ जो मुझे घमंड से मैं भर जाऊंगी और फिर जिसके द्वारा मैं मूर्खता करके वो चीज़ को और भी बिगाड़ दूंगी. I was thinking of a few examples of people who were wise. और मैं कुछ उदाहरणों को सोच रही थी जो कुछ लोग थे जो बुद्धिमान थे उनके विषय में. In the Bible. बाइबल में जो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं. The wise
and who knew the Lord, but they did something foolish. और जो बुद्धिमान तो थे और वो परमेश्वर को भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मूर्खता के काम किए, Terribly foolish, and they had to learn a lesson from that. और उन्होंने वो मूर्खता को किया और जिसके द्वारा उनको वो पाठ को सीखना पड़ा। In passing, I want to just say about when Jesus and the disciples towards the end of Jesus' life. और मैं यीशु के चेलों के विषय में और यीशु के विषय में कहना चाहती हूँ, जब उनके यीशु के अंत के दिनों में इस प्रकार से हुआ था। When Jesus visited a home, और जब यीशु ने एक घर पर वो गया, there was a woman who poured that alabaster ointment on his head and anointed his head. और जो एक स्त्री थी, उसने जो एक द्रव्य होता है, जो सुगंध द्रव्य होता है, जो यीशु के सर पर डालकर उंडेल कर उसको अभिषेक किया। You remember that story? हम उस कहानी को जानते हैं, या हमें पता है। And the disciples were so upset and said, "Why is this waste?" और यीशु के जो चेले थे, वो ये कार्यों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, उदास हो गए कि ये ऐसे क्यों किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। This could have been given to the poor. और वो सोच रहे थे कि यही पैसा इसमें बर्बाद करने से बेहतर गरीबों को दिया जा सकता था। And I thought these disciples who had been walking with Jesus for so many years, 3.5 years, they had seen him. और मैं इस प्रकार सोच रही थी कि ये जो चेले लोग हैं, वो इतने सालों से यीशु के करीब से चल रहे थे, 3 साल से भी ज़्यादा वक्त ये यीशु के कितने करीब से जा रहे थे, लेकिन They had seen him do miracle after miracle, और उन्होंने इतने चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखते रहे, healing people, raising people from the dead. और जो लोग चंगे हो रहे हैं उसको उन्होंने देखा, और लोग मरे हुओं में से जी उठ रहे हैं वो भी चेलों ने देखा। And one poor woman saves up some money and puts a little oil on his head. और एक स्त्री जो है वो पैसे की बचत करके एक जो तेल का कुप्पी जो यीशु के सर पर अभिषेक करती है, And they get so upset. और जिसके कारण ये चेले उदास हो जाते हैं। If the Lord had done something for me, और अगर परमेश्वर ने कुछ मेरे प्रति किया, for instance, and एक उदाहरण के तौर पर, this my child was sick अगर मेरा बच्चा बीमार है तो, or even dead, and he raised him, और अगर मानो कि मर गया है लेकिन उसको जीवित किया गया है, I would say, Lord, even this little oil is not enough. और मैं इस प्रकार कहूँगी, प्रभु ये जो छोटी सी तेल की कुप्पी है, ये भी अधिक नहीं है। Whatever I do is not enough to show my gratitude to you. और जो कुछ मैं आपके प्रति करूँ, जो मेरा आपके प्रति धन्यवाद है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। And Jesus accepted that. और यीशु ने उसको ग्रहण किया। He knew that this woman was bringing this as a thank offering. और वो जानता था कि ये स्त्री ने एक धन्यवाद की भेंट यीशु को ये चढ़ाई है। And I thought how the disciples who knew the Lord failed to see. और मैं ये सोच रही थी कि कैसे ये चेले प्रभु को इतने करीब से जानते थे, लेकिन ये बात को जानने में वो असफल हो गए। And they thought of money. This money should go on to the poor. और वो इस प्रकार सोच रहे थे कि ये पैसे तो गरीबों को जाने चाहिए थे। Who is more worthy of this offering more than Jesus? और ये जो भेंट थी, इसके लिए कौन योग्य है यीशु के अलावा, Who had done so much for him. जो उस स्त्री के लिए जिसने इतना कुछ किया। He never asked for anybody's money और उसने किसी के पैसों को नहीं मांगा कि पैसे दीजिए, or food, और किसी के खाने किसी का भोजन भी नहीं मांगा, place to sleep. और कहीं सोने के लिए भी जगह नहीं मांगी। He lived such a simple life. और उसने बहुत ही साधारण जीवन जिया है। He was not wanting anything from anybody. और वो किसी से कुछ भी नहीं चाहता था। And this simple act of love which somebody did, और किसी ने एक छोटा सा प्रेम के द्वारा किया हुआ जो कार्य है, the disciples were upset about. जिसके कारण जो चेले थे वो नाराज हो गए और दुखी हो गए। So I thought it's like that. Sometimes we feel that we are walking with the Lord, we know the Lord. और कई बार मैं ये सोचती हूँ कि हम सोचते हैं हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम प्रभु को जानते हैं करीब से so well, and then we fail to see something good that somebody has done.
और इसी फिर भी हम प्रभु को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, फिर भी परमेश्वर के कुछ कार्यों को, किसी व्यक्ति ने अगर कुछ अच्छी बात की है तो उसको देखने के लिए हम असफल हो जाते हैं। something good which is happening, जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए भी, because our eyes are still blinded. क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो अभी भी अंधी है। We need the Lord to open our eyes and say, Lord, show me your ways. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु आप हमारी आंखों को, दृष्टि को खोल दे ताकि हम आपके रास्तों को, आपके मार्गों को जान पाए। As Paul said, my eyes should be open जैसे कि पौलुस ने प्रार्थना की कि मेरी आंखें खुल जाए and I'll be enlightened. I'll have that spiritual wisdom. और मेरे दृष्टि में वो ज्योति आए और मैं वो आत्मिक तरीके से वो मैं दृष्टि प्राप्त करके देख पाऊँ, And understanding which और वो जो समझ है वो प्राप्त कर पाऊँ। you only have. But the real person I want to talk about is the woman in the Old Testament. लेकिन जो सच में जो स्त्री थी जो पुराने नियम में है उसके विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। Miriam, we all know about Miriam. और वो मिरियम है जिसके विषय में हम जानते हैं। I mentioned once before about Miriam in Exodus 2. और निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में मिरियम के विषय में लिखा है। She was the sister of Moses. और मरियम जो है वो मूसा की बहन थी। And from a godly family. और वो एक ईश्वरीय परिवार से थी। Moses, Aaron and Miriam, all three had great things to do in God's kingdom. और हारून और मूसा और मरियम ये तीनों भी एक ही परिवार से थे और ये तीनों को भी परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया था। And God used her, and she was used to say, God used her to save Moses' life. और परमेश्वर ने उसको मूसा के जीवन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। When he was a baby. जब वो छोटा सा बच्चा था तब। And to pray, helped the princess to get to know Moses' mother, so Moses' mother could take care of the baby. और जैसे कि जो रानी थी, रानी को इस बहन ने, मरियम ने परिचय करवा कर मूसा के लिए उनकी माँ को अवस्था प्रदान की और इसी प्रकार उस मरियम ने सहायता करी ताकि मूसा का पालन पोषण होने पाए। All that we know. और ये सारी बातों को हम जानते हैं। So she was a remarkable lady, and in और वो यादगार, इसलिए इसी के कारण वो यादगार स्त्री है। Exodus 15:20 it says she was. और निर्गमन और उसका 15वां अध्याय और उसके 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। The prophetess. और वो जो है वो भविष्यवक्ती थी। The prophetess Miriam. और वो भविष्यवक्ती थी। So she was so mightily used by God. और वो बहुत ही ताकत रूप से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल की गई। When the Red Sea, when this Red Sea incident. और जब ये लाल समुंदर वाला जो लाल समुंदर की घटना हुई। When the Pharaoh and his horsemen were drowned in the Red Sea. और जब फिरौन और उसकी सेना जो है जो रथ लेकर वो जब पानी में डूब गए। Miriam was the one who led God's people in worship. और मरियम ही वो स्त्री थी जिसने परमेश्वर के लोगों को आराधना में उनकी अगुवाई करी। She led the women and she said, "Sing to the Lord, He has triumphed." और उसने जो स्त्रियों की अगुवाई करते हुए कहा कि परमेश्वर के प्रति गाओ, उसने जो विजय के द्वारा हमें जयवंत किया है। The horse and the rider he has thrown into the sea. और उसने जो ये घोड़े और उसके रथ चलाने वालों को उसने समुंदर में डुबा दिया है। She led in that worship. और उसने उस आराधना में अगुवाई की। God used her mightily. और परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से उसे इस्तेमाल किया। But yet she did something very foolish. और फिर भी उसने बहुत ही मूर्खता का काम किया। Miriam kept all these things against her sister-in-law in her heart. और मरियम जो थी अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उसके विषय में अपने दिल में वही बातें सोच रही थी। And she didn't deal with it. और उसने उसके विषय में कुछ किया नहीं, व्यवहार नहीं किया उसने उसके साथ। And out it came. और बाद में वो विचार बाहर आ गया। And it came out so badly. और वो इतने बुरी तरह से बाहर आया that she had reason to complain
But there was no need for her to speak ill against और उसके पास कारण था शिकायत करने का, लेकिन उसको वो बात जो थी वो नहीं कहनी चाहिए थी Moses. जो उसने मूसा के विषय में कही। And God had to deal with her very severely. और बहुत ही कठोर रीति से परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार किया। He in Numbers 12. और गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में She was struck with leprosy. और हम देखते हैं वहाँ पर कि उसको कोढ़ हो गया। And Moses and Aaron saw that their sister had this terrible disease. और मूसा और हारून ने देखा कि उनकी जो बहन है उसको ये भयंकर बीमारी हो गई। And they pleaded, they cried to God, "Oh और वो बहुत ही डर गए और वो परमेश्वर के प्रति पुकारने लगे, Lord, don't punish our sister." और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी बहन को ऐसी सजा दंड ना दे। They cried to and pleaded to God, and God healed her. और परमेश्वर के प्रति उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चंगा किया। But yet she had to face the consequence. लेकिन फिर भी उसे जो उसका जो भी उसने किया था उसका वो उसे भुगतना ही पड़ा। God said she has to be outside the camp for 7 days. और प्रभु ने कहा कि 7 दिन के लिए जो तंबू है उससे उसे बाहर कर दो। And God would heal her. और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। So I was thinking that even a godly woman like Miriam, और मैं ये सोच रही थी कि जो भक्तिमय स्त्री है मरियम जैसी भी, she did some foolish things like that. और उसने भी इस तरह की मूर्खता वाली बातों को किया। And that's a lesson to us. और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पाठ है। We may go up and up in our spiritual life. ऐसा हो सकता है कि हम आत्मिक रीति से और भी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन And we think that everything is okay. और हम सोच सकते हैं कि हाँ सब कुछ हमारे साथ ठीक है, But we have not dealt with something. और लेकिन हमने कोई हमारे जीवन में कुछ चीज़ है जिसके साथ हमने व्यवहार नहीं किया है। And we allow that little seed to grow in our hearts and we don't deal with it. और जो छोटा सा बीज है हमारे दिल के अंदर उसके साथ हम व्यवहार नहीं करते हैं, और फिर वो छोटा सा बीज जो है वो बढ़ता जाता है। It can come out. और वो बाहर भी आ सकता है। And we suffer and other people also suffer. जिसके कारण हम भी उसके कारण हम भी सहेंगे और दूसरों को भी हमारे कारण सहना पड़ेगा। So that brings me to this verse. और वही मुझे इस वचन के ओर लेकर आया, which I was reminded of. जो मुझे याद आया In Proverbs 4 verse 23. और जो नीति वचन उसका 4 अध्याय का उसके 24वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। It says, keep your heart with all diligence. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा हृदय पूरे ईमानदारी के साथ तुम्हें रखना है। We have to be so vigilant and diligent about keeping the things in our heart. और हमारे दिल में जो हम चीज़ों को रखते हैं, हमारी दिल के जो विचार है उसमें हमें बहुत ही सावधान रहना है। Matthew 5:19 it says, out of the heart, Jesus said, out of the heart come all the evil. और जो मत्ती उसके 5वें अध्याय के 19वें वचन में यीशु ने कहा कि दिल के गहराई के अंदर से सारी बुराइयां बाहर आती है। The things which come out of our mouth really begins in our heart. और जो हमारे मुंह से जो बातें निकलती है वो हम वास्तविक रूप से तो वो हमारे दिल से निकलती है। All the immoral, anger, और जो भी व्यभिचार है या गुस्सा क्रोध है, murder, और जो खून करना है, slander, और जो बदनामी करनी है, or critical attitudes, all that, और जो हमारा भयानक तौर पर जो हमारा रवैया है वो, they have their seed in the heart. ये सारे बीज हमारे हृदय में होते हैं। And we don't deal with it in the heart. और हम हृदय में इनका सामना नहीं करते हैं, इनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। And the Lord will bring it to our mind. और परमेश्वर ये बातों को हमारे मन में हमें याद दिलाएगा। Yeah, you're having a bad attitude और तुम्हारे मन के अंदर एक बुरा विचार है toward this person. इस व्यक्ति के विषय में।
you haven't forgiven. तुमने इस व्यक्ति को माफ नहीं किया है, ये प्रभु याद दिलाएगा। Some memory of some past thing comes to our mind, और कुछ जो हमारी यादें हैं पिछले भूतकाल की, वो हमारे मन में आती है, and we say, then we keep thinking of it. और फिर हम कहते हैं और हम उसके विषय में हम निरंतर सोचते ही रहते हैं, And we haven't dealt with it. और फिर हमने उसके साथ उसके साथ व्यवहार नहीं किया होता है। Then sooner or later it will come out in our mind. और उसके बाद जल्द ही या फिर बाद में वो हमारे मन में आ ही जाता है, Through our mouth. जो माफ़ कीजिए हमारे मुंह से आता है। So we should take the warning of Jesus and say, Lord, और इसलिए हमें यीशु ने जो चेतावनी दी है उसको गंभीरता से लेना है और कहना है, प्रभु I want to get rid of all the things which are coming up in my heart. और मुझे प्रभु जो भी मेरे दिल में बुराई के विचार आते हैं, जो भी चीज़ें आती है, मुझे इससे निकलना है, मुझे इससे बचना है, भागना है। There are plenty of bad things, but और बहुत सारे बहुतायत से बुरे चीज़ें, गंदी चीज़ें हमारे दिल में आती है। as and when it comes out, Lord, I want to deal with it. और जब कभी प्रभु ये मेरे दिल से आता है या मेरे मन में विचार आता है, मुझे इसके साथ व्यवहार करना है तुरंत ही। I want to get rid of it. और मुझे इससे भागना है, इससे दूर होना है, Little by little, थोड़ा थोड़ा करके, so it will be all clean. और जिसके कारण कि ये पूरा शुद्ध रह पाए मेरा दिल। And we have to always have that spirit of repentance and humility which I was talking about. और हमेशा मैं जैसे कि बता रही थी पहले भी कि हमें नम्रता की आत्मा और मन फिराने की, पश्चाताप करने की आत्मा हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। Always repent, Lord. हमेशा हमें पश्चाताप करके मन फिराना है। This thing is, why am I thinking this old thing which happened? और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु ये पुरानी चीज़ हुई है, मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ? Help me to get rid of it. मुझे सहायता कर कि मैं इससे निकल पाऊँ, इससे दूर भाग पाऊँ। Help me never to get proud of where I am. और मुझे सहायता कर प्रभु कि मैं किसी भी चीज़ के कारण मैं घमंड ना करूँ। Coming back to this, what Miriam did. और फिर हम इस विषय पर लौट कर आते हैं जो मरियम ने किया था उस विषय में। I was just thinking, और मैं इस प्रकार से सोच रही थी, how many times we have that attitude. और मैं इस प्रकार सोच रही थी कि कई बार हम खुद ऐसा रवैया हमारे अंदर होता है towards maybe some of our siblings maybe. और ऐसा हो सकता है कि हमारे जो भाई बहन है उनके प्रति हमारा ऐसा विचार हो सकता है। A brother or a sister who's married, शायद कोई भाई या बहन जो जिनका विवाह हुआ है, someone, and we have some ill feeling against that person. शायद हमारे अंदर कोई गंदी विचार या कोई दुष्ट विचार उनके प्रति हो सकते हैं, And we don't deal with it. और हम उसका सामना नहीं करते, उसके प्रति हम व्यवहार नहीं करते हैं। That's so easy for that to happen. और ये बहुत ही आसान है ये चीज़ हमारे साथ हो जाए। And we have to be so careful. We say, Lord, in all my behavior with that person. और हमें बहुत ही सावधान रहना है और हमें प्रभु से इस प्रकार कहना है कि मेरा जो रवैया है उस व्यक्ति के साथ प्रभु, इसके लिए My dealings, help me to only have love to that person. और मुझे सहायता कर कि ये वो व्यक्ति के विषय में जो भी मेरे दिल में व्यवहार है उसके प्रति केवल प्रेम ही मेरे हृदय में होने पाए। Help me not to say anything which will hurt that person. और मुझे सहायता कर कि मैं ऐसे कोई शब्दों को इस्तेमाल करूं जिसके द्वारा उस व्यक्ति को के दिल पर चोट पहुंचे। Even if she's a crude person who's difficult. और यहाँ तक कि यद्यपि वो व्यक्ति बहुत ही क्रूर हो सकती है या बहुत ही मुश्किल वाली व्यक्ति हो सकती है, To get along with. जिसके साथ रहना मुश्किल है। Let me not add to my brother's life sorrow by criticizing her. और मेरी बहन के जीवन को मैं जो निंदा करके या उसके प्रति दोष निकाल कर उसको और भी उसके जीवन में मुझे दुखों को और भी नहीं डालना है। To him, let me make it easier for him. और मुझे उसके लिए जीवन आसान बनाना है। At least I can pray. या केवल मैं प्रार्थना कर सकती हूँ उसके लिए। Lord, the sister-in-law of mine, she's or whoever it is,
I know there are so many weaknesses in her, और हमें कहना है कि प्रभु की मैं जानती हूँ उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, but please help her. लेकिन आप उसकी सहायता करें। Please help her so that my brother and she will have a happy married life. और सहायता कर कि मेरा भाई और वो एक अच्छी विवाह के जीवन वो जी पाए, विवाहित जीवन जी पाए। Miriam could have been like that. और मरियम इस प्रकार से कर सकती थी। I'm just using it as an example. मैं बस एक उदाहरण कह रही थी। In our lives also there may be many others. और हमारे जीवन में भी और भी सारे लोग हो सकते हैं। Sister-in-law, हमारी जो सिस्टर इन लॉ हो सकती है, brother-in-law, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, daughter-in-law, डॉटर इन लॉ हो सकती है, mother-in-law, और सास हो सकती है, anyone. And कोई भी हो सकता है। we focus on the flaws that we see in them. और हम उनकी जो कमियां हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। It's not going to help at all. और ये हमें कोई भी किसी भी रीति से ये हमें मदद नहीं करने वाला है। The only people who will suffer are we keep on, and those that grows like a leaven in our heart. और हम ही वो लोग हैं जो इसके कारण हम सफ़र करेंगे, और जिसके कारण जो वो उनके प्रति जो हम सोचते हैं वो हमारे मन के अंदर वो बुराई बनते जाएगी वो, and becomes more and more impure, and we pollute ourselves. और वो और भी अशुद्ध होते होते हम अपने आप को ही दूषित करेंगे, and we pollute others also by our words. और जिसके द्वारा हम अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को भी अशुद्ध करेंगे। So we have to deal with it and say, Lord, इसलिए हमें इसके साथ व्यवहार करना है और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु at least let me start praying for this person. और प्रभु से कहना है कि कम से कम इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना शुरू करूं, मुझे सहायता कर। I know there are a lot of things, but help her to come to you. और प्रभु मैं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस बहन को सहायता कर कि वो आपके करीब आ पाए। Help her to see her true condition. और उस सहायता कर कि उसकी सच्ची अवस्था को वो बहन देख पाए। And help her to be a disciple of yours. और आप उसको सहायता कीजिए कि वो आपकी सच्ची चेली बन पाए। And in this year, I think we will find many people whom we can pray for like that. और मैं इस वर्ष में ये सोच रही थी ऐसे बहुत सारे लोग हम जिनको खोज सकते हैं, जिनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। Not see their faults but pray for them. और उनके कमियों को खोजने के बजाय उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Lord, she's doing something really wrong. प्रभु वो बहुत कुछ तो वो सच में गलत कर रही है, लेकिन she's causing so much of disharmony in their home. और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही एकता का जो है एकता को बिगाड़ रही है घर के अंदर, लेकिन But I don't want to add confusion to that. लेकिन इसमें मुझे और भी परेशानी को और भी मुझे नहीं डालना है इसमें। I want to pray. मुझे प्रार्थना करनी है। I want to keep that as top list. और मुझे ये सबसे ऊपर में जो मेरी लिस्ट में है, सूची में ऊपर रखना है प्रार्थना का विषय। Top in my list. Some months back, Santosh was sharing about the blind man. और कुछ महीनों पहले संतोष जो है वो एक अंधे व्यक्ति के विषय में बांट रहा था। So if a man is blind, the first thing when he wakes up in the morning is search for his cane. और जो अंधा व्यक्ति है जब वो सुबह जब नींद से उठता है वो सबसे पहले अपनी लाठी को ढूंढता है। That's the thing which he needs. जो वही चीज़ है वो सबसे ज़्यादा उसको जिसकी ज़रूरत है। Like that, when we in our spiritual blindness, the first thing we need is the Lord. और इसी प्रकार हमारे आत्मिक अंधेपन में हम सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है परमेश्वर। And we need not only the first thing, but first time in our morning, day, or first part of our life, but throughout our day. और हमें ज़रूरत है प्रभु की ना केवल सुबह के समय में ही, लेकिन पूरा हमारे दिन भर के समय में भी हमें प्रभु की ज़रूरत है। Lord, I need this wisdom. प्रभु मुझे इस बुद्धि की ज़रूरत है। I don't want to
do anything foolish, और मुझे कुछ मूर्खता के कार्य नहीं करने हैं प्रभु, think anything foolish. और मुझे कुछ मूर्खता के विषय में नहीं सोचना है। I want to do the best I can to help others. और मुझे सबसे बेहतरीन जो कुछ मैं कर पाऊँ वो दूसरों को मदद करने के लिए करना है। So that's one thing I was thinking of. और एक जो चीज़ है जिसके विषय में मैं सोच रही थी, Another area in which we can do foolish things is, और दूसरा जो क्षेत्र है हमारे जीवन में जिसमें हम मूर्खता के कार्यों को कर सकते हैं, especially young people. और ख़ास करके जो जवान लोग हैं वो, Some of us have daughters. और हमारे हम जो कुछ स्त्रियां हैं, हम में से कई लोगों को बेटियां हैं, Some who are here listening to me may be young girls. और हो सकता है कि कोई जवान लड़कियां मुझे सुनती हो, And maybe going to college, or you have some career. और शायद कुछ अपने करियर के विषय में सोचती है, या कॉलेज जाने वाली बहनें हो, And then you maybe in your workplace or in your college or in your school, you meet somebody. और शायद हो सकता है तुम्हारे काम के क्षेत्र में या तुम्हारे कॉलेज में या स्कूल में कहीं पर तुम एक व्यक्ति को मिलते हो whom you think you are attracted to, some young man, and you think, और तुम किसी एक व्यक्ति से मिलते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, सोचते हो कि ये जो जवान व्यक्ति है, he is a good guy and और ये अच्छा लड़का है, he is the person I like to get to know. और यही वो व्यक्ति है जो मुझे पसंद है और मुझे इसको और जानना है। Then you develop a friendship. और इस प्रकार से तुम उसके साथ एक दोस्ती को और बढ़ाते हो आगे, And a relationship. और उसके बाद शायद से उनके साथ एक संबंध में, प्रेम संबंध में जुड़ जाते हो। Be with that person. If our daughters are going through that, we have to advise and warn our daughters. और अगर हमारी बेटियां इस ऐसे अवस्था से जाती है तो हमारे बेटियों को हमें चेतावनी देनी है और हमें उनको सलाह देनी है, उनको बताना है इस विषय में। Be very careful. और बोलना है कि बहुत ही सावधान रहना है इस विषय में। In India, I find that lot of girls, they become friendly with some boy and they think that it's harm. और मैंने भारत में देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो लड़कों के साथ बहुत ही दोस्ती में आगे बढ़ जाती है और उसके बाद उनको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, There's no harm in it to have a friendship और like that. उनको लगता है कि इस दोस्ती में कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन And they carry on like that. और वो इसी प्रकार वो जारी रखती है इस चीज़ों को, And the boy gets more and more hope. और जो लड़का है वो और ज़्यादा उसकी आशा बढ़ जाती है, And then suddenly she realizes it's going too far, I want to back out of it. और फिर लड़की को ये एहसास होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, मुझे इसमें से निकलना है। And many girls are harmed. The boy gets so upset, he cannot get rid of his disappointment that और जो लड़के हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन लड़कियों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी जो निराशा होती है जो लड़की से उनको मिली होती है, he throws acid on her face. और इसलिए वो लड़के लड़कियों के मुंह पर वो एसिड होता है उसको फेंकते हैं। Acid victims are very common in India. और एसिड की जो पीड़ित स्त्रियां हैं भारत में, ये बहुत ही साधारण विषय हो गया है। Young girls who have been disfigured, blinded. और बहुत सारी जो जवान स्त्रियां हैं उनका शरीर खराब किया गया है एसिड फेंक कर, और उनको अंधे भी हो गए हैं, इतना गहरी तरह से उनको नुकसान हुआ है, Because acid has been thrown on their face. क्योंकि एसिड उनके मुंह पर फेंका गया था। So we don't have to frighten our daughters, but लेकिन हमें अपनी बेटियों को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, we have to warn them. लेकिन हमें उनको चेतावनी देनी है। If you have a friendship with somebody and you like someone, और अगर तुम्हारी किसी के साथ दोस्ती है और तुम किसको पसंद करती हो, तो make sure that he knows that you are a Christian. और इस बात को सुनिश्चित कर लो कि तुम उसे पता होना चाहिए कि तुम एक मसीह हो, That you've given your heart to the Lord. और तुमने अपने दिल को यीशु को दिया है। And if anybody wants your heart,
he has to take it from the Lord. और अगर तुम्हारा दिल किसी को चाहिए तो वो व्यक्ति को वो तुम्हारा दिल परमेश्वर से लेना होगा First, सबसे पहले। you can't give your heart to anyone. और तुम अपने दिल को किसी को भी ऐसे नहीं दे सकती हो। So we have to warn our daughters इसलिए हमें अपनी बेटियों को चेतावनी देनी है and say, my daughter, be very careful about this. और हमें कहना है कि मेरी बेटी इस विषय में बहुत ही सावधान रहना। In India, people may throw acid if they're desperate, but और जब भारत में जब कोई लोग बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो एसिड फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर के देश में here also in other countries, a young boy may get hold of a gun. और यहाँ पर जो दूसरे और भी देशों में यहाँ पर जो जवान लड़का है वो एक गन यानी कि बंदूक लेता है And get out and become lose self-control, and he can go and hurt so many people. और वो अपने जो धैर्य को खो देता है और फिर उसके बाद जिसके वजह से वो बहुत ही लोगों को चोट पहुंचाता है। So we have to advise our daughters. इसलिए हमें अपनी बेटियों को सलाह देनी है। And young girls, if you are in college, और जवान बेटियों अगर आप कॉलेज में पढ़ती हो तो be very very careful about this area. और ये क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। Don't give any encouragement to a young boy, and afterwards if you have to back out. और कोई भी जो जवान लड़के हैं उनको कोई भी एक ऐसा प्रोत्साहन मत दीजिए और फिर आपको पीछे हटना पड़ जाए, You will be the one to suffer. जिसके कारण आपको ही नुकसान हानि उठानी पड़ सकती है। And if we have written anything in our Facebook, और अगर हमने अपने फेसबुक में कुछ लिखा है तो any phone call is there, any phone text messages, या फिर हमने कोई फ़ोन कॉल वहाँ पर किया है या टेक्स्ट मैसेजेस वहाँ पर हमने किए थे, just delete all that. और ये सारा चीज़ को आप डिलीट कर दो Take off all the things from the phone, और ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन से निकाल दो Facebook, because और फेसबुक में से निकाल दो। that person whom you met may not be the one whom you'll finally marry. और शायद ये हो सकता है जिस व्यक्ति को आप मिले हो वही व्यक्ति आखिर में जिससे आप शादी विवाह नहीं करोगे। And you marry someone and your husband gets see all these Facebook things and these phone numbers. और अगर आप किसी से शादी करते हो और फिर आपका पति जो है आपके फ़ोन में फेसबुक देखता है और ये सारे नंबर्स और मैसेजेस को देखेगा तो And these texts, and you'll be put in a lot of embarrassment. और इसके वजह से तुम्हें बहुत ही शर्म का सामना करना पड़ सकता है। And also from our memory. और हमारी याद में से भी हमें निकालना है। If these things are there, we must say, Lord, just take these things out of my mind. और हमें कहना है कि प्रभु मेरे मन में भी ये सारी चीज़ें हैं, मन में से भी ये सारी चीज़ों को आप निकाल दीजिए। Help me not to think of it at all. और मुझे सहायता करके मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों के विषय में मैं विचार ही नहीं करूं। Even in my subconscious, even in my dreams, I don't want those things to come up. और मेरे जो विवेक है जो मेरा उसमें भी और मेरे सपनों में भी मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ। That's what we have to be very careful about. Then और यही वो चीज़ है जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। our mind will be pure and clean. और फिर अगर हम सावधान रहते तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, हमारा एकदम शुद्ध और अच्छा रहेगा। And the person whom the Lord brings up across our path will be able to love. और जो व्यक्ति परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है उसको हम प्रेम कर पाएंगे। I know of many girls who, after their marriage, in their past life, they had some good friend. और मैं ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ उनके शादी के बाद जो उनके भूतकाल के विषय में उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। Boyfriend who they had a very close relationship and they जिनके साथ उनका बहुत ही गहरा और करीबी रिश्ता था। were together for a long time. और वो बहुत ही करीब थे बहुत ही लंबे समय के लिए। In unconverted days maybe. शायद से जब उनका नया जन्म नहीं हुआ था उन दिनों में। And they went on and on. और जिसके द्वारा और भी वो इस विषय में आगे बढ़ गए। And afterwards they realized that was not God's will. और फिर बाद में उनको ये एहसास हुआ कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। And God led them to a nice godly man and they are married.
और फिर बाद में परमेश्वर ने उन्हें एक प्रभु के ईश्वरीय व्यक्ति के पास को उनके जीवन में लाया और फिर उन्होंने उनका उनके साथ विवाह हो गया। But deep down in the back of their mind, this relationship always haunts them. लेकिन उनके दिल के गहराई के अंदर, उनके मन के अंदर ये जो उनका भूतकाल में जो रिश्ता था वो अभी भी है, उनको ये चीज़ सताता है And keeps coming up. और बार बार उनके याद में आता है। And you know what can happen? और आप जानते हैं इसके कारण क्या हो सकता है? That a wife can always think or frequently think, my husband is not like that boy whom I loved at one time. और इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि पत्नी ऐसे सोच सकती है कि जो वो व्यक्ति था जो मेरे जीवन में भूतकाल में, वो मेरा पति तो उसके जैसे नहीं है। Because that boy must have been so exuberant in praising. और शायद वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा हो कि वो जो स्तुति करने में, अच्छी बातें बोलने में वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोलता हो And saying so many words of और बहुत सारे शब्दों को कहने वाला हो, flattery maybe, और बहुत ही चापलूसी के शब्द और अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्दों को बोलने वाला हो सकता है, and praise and और स्तुति के शब्दों को कहने वाला, अच्छे शब्दों को कहने वाला हो सकता है, doing things out of his way. और जो ऐसी चीज़ें करता हो, अपने मार्ग से बाहर जाकर वो चीज़ों को करता हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। But that may not be the real person. लेकिन ऐसा होगा कि शायद असलियत में तो वो ऐसा ना हो। He must have been doing that to get our attention. शायद वो ये चीज़ इसलिए करता हो कि तुम्हारे आकर्षण को प्राप्त करने के लिए उसने ये सब दिखावटी चीज़ें की हो, Our affection. या तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए। The real person whom we marry is a really loving and a caring person. और जो सच्चा व्यक्ति है जिससे हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, वो बहुत ही प्रेम करने वाला और हमारे परवाह करने वाला होता है। But we compare him with the person who was at the back of our mind. और हम अपने पति को उसके साथ उसकी तुलना करते हैं जो हमारे मन में, जो हमारे भूतकाल में व्यक्ति था उसके साथ। That unreal figure. और जो सच्चाई जिसमें नहीं है, वो चीज़ के बारे में हम सोचते हैं। And we mess up our married life. और जिसके कारण हम हमारे विवाह के जीवन को खराब करते हैं। In the deep down we are discontent. और बहुत ही हमारे दिल के गहराई में हम असंतुष्ट है। We are unhappy and we think, oh, और हम बिल्कुल नाखुश है और हम ऐसे सोचते और कहते हैं, if only he were like him, or if only he would do this, if only he would speak like this. और काश ये ऐसा करता, काश ये ऐसी बातें करता, ये कर पाता, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। If only he would use such words. और काश ये केवल ऐसे ही शब्दों को इस्तेमाल करे। And those kind of things can also affect our married life. और ये सारी चीज़ें भी हमारे विवाहित जीवन को प्रभावित कर सकती है। And we have to realize, Lord, I am seeking out of wisdom. और हमें ये बात का एहसास हो कि हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आपकी ओर से मुझे बुद्धि चाहिए। But why am I allowing these things of folly coming in my life? और मैं क्यों ये मूर्खता की चीज़ों को मेरे मन में, मेरे जीवन में आने के लिए मैं अनुमति दे रही हूँ? These foolish things ये मूर्ख चीज़ें coming in my life जो मेरे जीवन में आती है and affecting my married life. जिसके कारण मेरा विवाहित जीवन में जिसका खराबी आती है। And we should say, Lord, I want to root out all these things. और हमें कहना है कि प्रभु मुझे जड़ से उखाड़ना है ये सारी चीज़ों को। I don't want to have any expectations और प्रभु मुझे किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है that my husband should be like this कि मेरा पति इस प्रकार से होना चाहिए or like somebody else's और या फिर वो किसी और के जैसा होना चाहिए, husband, या किसी और के पति के समान होना चाहिए, or should do this for me or that for me. और या वो ये मेरे लिए चीज़ करना चाहिए या वो मेरे लिए चीज़ करना चाहिए। The person you have given me is the best for me. प्रभु जो व्यक्ति मेरे जीवन में दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है प्रभु। I want to make my life happy. और मुझे अपने जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाना है। I want to make his life happy. और उसके जीवन को भी मुझे खुशहाल बनाना है। And our children must be happy. और हमारे बच्चे जो है वो भी खुश होने चाहिए। And we must have a godly and happy home. और जिसके वजह से मेरा एक ईश्वरीय और बहुत ही खुशहाल जो है वो घर होना चाहिए। That's another foolish thing which we can avoid.
और ये एक और चीज़ है जो मूर्खता का चीज़ जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हम दूर रह सकते हैं। And we constantly need to work in those areas, और हमें निरंतर ये क्षेत्रों में कार्य करना है, खास करके young wives खास करके जो जवान स्त्रियां हैं उन्होंने with जवान पत्नियां हैं उन्होंने tend to compare. और हम जो जवान स्त्रियां हैं वो प्रलोभित होते हैं दूसरे के पति के साथ तुलना करने के लिए। Then sometimes another foolish thing which many girls have faced. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जवान लड़कियां हैं जिन्होंने मूर्खता की चीज़ों को किया है, जिसकी वजह से उनको चीज़ों का सामना करना पड़ा है। Even after they are married and they have godly homes, और यहाँ तक कि उनके शादी के बाद उनको ईश्वरीय घर मिला है, फिर भी they keep on talking of something which happened in the past. और वो लगातार जो भूतकाल में हुआ है वो लगातार इन्हीं बातों की चर्चा करते रहते हैं। I know many marriages which have been unhappy because of some foolish comment. और मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके वजह से जो परिवार में जो विवाह है वो खराब हो जाता है क्योंकि मूर्खता की जो चर्चा होती है। The wife or husband may have said. और जो पति और पत्नी के बीच में होती है। Now we are thinking of wives. और हम जो पत्नियों के विषय में कह रहे हैं, so easily we can say, oh, at the time of my wedding, why didn't this get done? और हम इस प्रकार से आसानी से कह सकते हैं कि मेरे विवाह के समय में ये क्यों नहीं हुआ? Why didn't your mom do this? और आपकी माँ ने ये क्यों नहीं किया? Or why was the food like this? और ये खाना ऐसा क्यों था? Or why did you ask for money? और तुमने पैसे के लिए क्यों पूछा? Or why did this? So many things can come. और ये ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। And say, oh, your father said like this to me. और तुम्हारे पिता ने मुझसे ऐसी बातें कही। Your mother said like this to me. और तुम्हारी माँ ने मुझसे इस तरह बात की। Your sister said like this to me. और तुम्हारी बहन ने मुझे इस तरह से बातें की। And every now and then those things can come up and we say a comment, we pass that just one sentence. और अभी और बाद में भी ये सारी बातें आ सकती है और हम इस प्रकार से सोचकर इस प्रकार से कह सकते हैं to our husband, and that's a foolish thing. Like, और अपने पति को इस प्रकार से कह सकते हैं, यही वो मूर्खता की बातें हैं। and that's a foolish thing, like a fly in the ointment. और हम एक ऐसा वाक्य अपने पति के प्रति कह सकते हैं जो कि मूर्खता का वाक्य है। जैसे हम देखते हैं कि जो मक्खियाँ होती है तेल के अंदर, वैसे As it says in Proverbs. जैसे नीति वचन में लिखा है। And we mess up our marriage. और इसके कारण हम हमारे विवाहित जीवन को खराब कर सकते हैं। So there we have to be very careful. और ये क्षेत्र में हमें बहुत ही सावधान रहना है। We should say, Lord, I don't want to even mention. First of all, I don't want to think of anything. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे ये तो इसके बारे में सबसे पहले तो सोचना भी नहीं है और मुझे इसे कहना भी नहीं है। I said about how out of the abundance of the heart comes words. और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो हृदय के अंदर से जो बहुत सारे शब्द होते हैं वो हृदय की गहराई से बाहर आते हैं। So whatever is in our heart, now and then these things may come up. और जो कुछ हमारे हृदय के अंदर है अब या बाद में वो बाहर तो ज़रूर आ जाएगा। And we are tempted to say, और हम प्रलोभित होते हैं कि हम उस वाक्य को कहें, oh, you said like that in the past. और तुमने ऐसे भूतकाल में इस तरह से मुझसे बात की, Or you did like this. और तुमने ऐसा किया, You didn't do like that. या तुमने ऐसा नहीं किया। Whenever that thought comes, और जब कभी इस प्रकार का विचार हमारे अंदर आता है, that's like a fly in the ointment. और यही है वो मक्खी उस तेल के अंदर। That's like a foolish thing और यही मूर्खता की चीज़ है which can destroy our marriage. जो हमारे विवाहित जीवन को नष्ट कर सकती है। Just a few of their small things, but instead of us having a happy married life, these small things come up like little thorns. और ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे विवाहित जीवन को अच्छा बनाने से बढ़कर ये छोटी छोटी चीज़ें कांटों के समान बन जाती है, Poking us और जो हमें चुभती है and marring the relationship.
और जो जिसके वजह से हमारे रिश्ते जो है वो उसमें बहुत ही खराबी आ जाती है। That's why this year God has given us such a wonderful year ahead of us, and और इसलिए ये साल में जो आगे का आने वाला जो समय है, जो साल है, वो परमेश्वर ने एक अद्भुत हमारे लिए दिया है। we can do whatever is in our part और हमारा जो भाग है, हमारे भाग में जो परमेश्वर ने दिया है वो हमें करना है, to build a better relationship जिसके द्वारा हम एक अच्छा बेहतरीन रिश्ता हम निर्माण कर पाए with our husbands, with our children. और हमारे पति के साथ, हमारे बच्चों के साथ। Even when we talk to our children, we need not say, और जबकि यहाँ तक कि हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं तभी हम ऐसे नहीं कहेंगे, I told you multiple times not to do this. और मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि ऐसे मत करो। We need not say like that. शायद हम इस प्रकार से नहीं कहेंगे। Our children are forgetful, और हमारे बच्चे भूल जाते हैं चीज़ों को, and we ourselves are forgetful. और हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। But we can say, I'm just reminding you और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं तुम्हें बस ये याद दिला रही हूँ that you have to do this. कि तुम्हें ये चीज़ को करना है, Or every morning, this is the thing you must remember to do. और या फिर हर सुबह तुम्हें ये चीज़ याद करनी है कि तुम्हें ये हर दिन करनी है। Just, just few things which they can remember, but और थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम याद कर सकते हैं, लेकिन we can refine our way of speaking to them. और हमारा जो बात करने का तरीका है बच्चों के साथ, उसको हम और शुद्धिकरण कर सकते हैं, And it gets better and better. और जिसके कारण वो और भी बेहतर और बेहतर बनते जाएगा। Those are a few of the things, foolish things which we can get rid of. और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मूर्खता की, इससे हम बच सकते हैं, इससे दूर हो सकते हैं। In Matthew 25, और मत्ती उसके 25वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, we read of the first 12 verses, we read of और पहले जो 12 वचन है हम इस प्रकार से वहाँ पे पढ़ते हैं, some foolish virgins and some wise virgins. वहाँ पर कुछ मूर्ख कुंवारियाँ और कुछ बुद्धिमान कुंवारियाँ थी। That's a parable which Jesus said. और ये एक दृष्टांत है जो यीशु ने कहा। Then I thought, how is it there were a group of people who were foolish? और मैं इस प्रकार सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झुंड है, वो एक मूर्ख लोगों का झुंड है। They were all virgins. और क्योंकि वो सारे लोग, जितनी भी कुंवारियाँ थी, वो सब कुंवारियाँ थी। That means they were all born again. इसका मतलब कि वो सब उन सबका नया जन्म हुआ था। They had an outward testimony. They had lamps. और उनका जो बाहरी तौर पर उनकी गवाही थी और उनका जो ज्योति भी थी बाहरी तौर पर। But how is it that a group of them were foolish? लेकिन फिर क्यों ऐसा है था कि उनमें से जो एक झुंड था वो मूर्खों का झुंड था। They must have kept company with each other, I think. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ संगति रखी होगी। This one foolish girl, she reaches out to another foolish girl. और ऐसा हो सकता है कि एक मूर्ख कुंवारी जो है वो दूसरी मूर्ख कुंवारी से उसने संगति रखी होगी, उसके पास वो गई होगी। And they compare notes. और उन्होंने जो है नोट्स का एक कंपैरिजन किया होगा। How much oil do you have in your vessel? या इसका मतलब कि एक दूसरे से ऐसे कहा होगा कि तुम्हारे कुप्पी में कितना तेल है। I have this. Oh, that's more than enough. और उसने कहा होगा हाँ कि इतना है, तो दूसरी कुंवारी ने कहा होगा हाँ उतना तो काफ़ी है। We don't need to have extra. और उन्होंने ऐसा कहा होगा हमें और तेल की ज़रूरत नहीं है। Whereas if she had contacted some of the wise girls, अगर ऐसा होता कि उनमें से किसी ने जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थी उनसे अगर संपर्क किया होता तो that wise girl would have told her, और वो बुद्धिमान कुंवारी ने उसको इस प्रकार से जवाब दिया होता, we have oil but it's good to have a little extra. हमारे पास तेल तो है, मौजूद है, लेकिन ये अच्छी बात है कि और ज़्यादा तेल हम और भी लेकर आए। We should have not just our outward testimony, but we should have a hidden life. और हमें बस केवल बाहरी तौर पर एक गवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक छुपा हुआ जीवन, जो छुपा हुआ अंदर का जीवन होना चाहिए। We should be ready for the Lord. और हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। Whatever we have may not be enough.
शायद हमारे पास जो भी है वो पर्याप्त नहीं होगा। That wise, foolish girl could have sought out the company of the wise girl. और जो मूर्ख स्त्री थी, मूर्ख कुंवारी थी, वो ये भी कर सकती थी कि उन मूर्खों की झुंड को छोड़कर वो बुद्धिमान कुंवारियों के झुंड में आ जाती And learned something. और उनसे कुछ सीख पाती। But these foolish ones kept company with each other. लेकिन ये मूर्ख जो कुंवारियाँ थी, इन्होंने एक दूसरे के साथ संगति बनाए रखी And all of them were foolish and all of them lost out spiritually. और वो सारे कुंवारियाँ थी, वो मूर्ख थी और जिसके कारण वो आत्मिक तौर पर वो सब नष्ट हो गई। Whereas the wise ones, we read that they had an extra supply of oil. और जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थी, उनके पास और भी अधिक जो बचाया हुआ तेल था वो उनके पास मौजूद था। They had the outward testimony, the lamps were burning, but they had a supply of oil in the hidden life. और उनके पास बाहरी तौर पर एक गवाही तो थी, लेकिन साथ ही साथ उनका जो रहस्य भरा जीवन था, वहाँ पर भी उनके पास पर्याप्त तेल था। That speaks of their hidden life was the life between God and them. They were building up a relationship. और जो यह बात को सिद्ध करता है कि उनका जो छिपा हुआ जीवन है, वहाँ पर उनका और परमेश्वर का एक गहरा घनिष्ठ संबंध था। Not living to show their testimony to others. Oh, और वो इस प्रकार से नहीं जी रही थी कि वो अपनी गवाही दूसरों को दिखाए कि और ऐसे कहे, I'm a very friendly person. I'm a very caring person. और मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मैं बहुत ही मैं देखभाल करने वाली या ऐसे दूसरों के लिए सोचने वाली हूँ। I'm a very hospitable person. और मैं बहुत ही पहुनाई करने वाली हूँ। No. नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया। I said, they were living, Lord, are you pleased with my life? वो इस प्रकार से जी रही थी और कह रही थी, प्रभु क्या सच में आप हमारे जीवन से प्रसन्न हैं? I'm having all these good attitude to people. और मेरे पास केवल बाहरी तौर पर दूसरों के प्रति जो अच्छा रवैया है, लेकिन But is it because I want a good reputation? क्या लेकिन ये इसलिए है कि मुझे दूसरों से एक मेरा नाम अच्छा होना चाहिए इसलिए? Or is it because I want people to think highly of me? या फिर ये इसलिए है कि लोग मेरे लिए ऊंचा विचार रख पाए? Or is it because I want the praise of people? या फिर लोगों की स्तुति प्राप्त करने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ? Lord, I want only your praise. प्रभु मुझे केवल आपकी स्तुति चाहिए। I want you to be happy with my life. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन से आप ही केवल प्रसन्न हो पाए। That's all I want. यही केवल मुझे चाहिए। Those were the wise और ये थी वो बुद्धिमान कुंवारियाँ, virgins. They wanted only to please the Lord, so their और वो केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहती थी। hidden life was full of oil. और उनका जो रहस्य भरा जो जीवन था वो पूरा तेल उनके पास बहुत ही पर्याप्त तेल था। Oil means there was a reserve of oil. और जो तेल का मतलब है कि वो बचा कर रखा हुआ पर्याप्त तेल था। Because God was seeing their hidden life. और क्योंकि परमेश्वर उनके रहस्य भरे जीवन को देख रहा था। God was saying, yeah, she's faithful. और परमेश्वर देख रहा था कि हाँ, ये कुंवारी बहुत ही विश्वास योग्य है। Even if in the small area she's faithful. और परमेश्वर ये देख रहा था कि हाँ, छोटे छोटे क्षेत्र में भी ये कुंवारी जो है, ये बुद्धिमान कुंवारी जो है वो विश्वास योग्य है। She's doing good things but in secret. और वो अच्छी चीजें कर रही है बट रहस्य रूप से कर रही है। Not for people to see. इसलिए ऐसे नहीं कर रही है कि लोग उसको देखें। That was the difference between the wise and the foolish. और यही अंतर है जो मूर्ख कुंवारियाँ और बुद्धिमान कुंवारियों के बीच में। So that I want to live with that challenge. और मुझे यही चुनौती के साथ जीना है। That we can be among the wise. और जिसके द्वारा हम उन जो बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं उनके झुंड में रहने पाए। And seek correction from the Lord. और जो हम सुधार को परमेश्वर की ओर से हम ढूंढे। Keep on repenting. और हमेशा हम पश्चाताप करें, मन फिराए। Put away pride. और हमारे घमंड को हम दूर करें। And say, Lord,
I want to be among the wise. और हम ऐसे कहे कि प्रभु मुझे उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनना है, So that when you come, I'll be ready. तो फिर जब आप आएंगे तो मैं तैयार रहूँगी। I won't have to go away to find some supply of oil or be lacking in my spiritual life. और मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जाऊँ और मुझे और पर्याप्त तेल मैं ढूंढूं और फिर मुझे वो मेरे जीवन में उससे मदद मिलने के लिए। I want to be ready when you come. मुझे तैयार रहना है जब कभी आप आएंगे। If in this year your coming is in this year, I want प्रभु अगर इस साल में अगर आप आ रहे हैं तो to be ready. मुझे तैयार रहना है। And I want to have a supply of oil that will be sufficient for my need. और मेरे पास इतना पर्याप्त तेल चाहिए कि वो मेरे ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो। I don't want to be lacking. If somebody और मुझे कमी नहीं होनी चाहिए। suddenly comes and I should not think, oh, I cannot help that person. और अगर मेरे पास कमी नहीं होनी चाहिए और दूसरा कोई मुझसे मदद मांगने आता है तो मुझे ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है मदद करने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। Because I myself am lacking. और क्योंकि मैं मेरे पास खुद ही कमी है। I want to have that abundant life, Lord. और मुझे वो बहुतायत का जीवन चाहिए प्रभु, Every day of my life. प्रतिदिन मेरे जीवन में, So that I'll have plenty for myself and I have plenty to share with others. और जिसके कारण मेरे खुद के लिए बहुतायत से हो और मैं दूसरों के साथ भी बांट पाऊँ, इस प्रकार से बहुतायत से हो। The goodness which you have given me. जो अच्छाई भलाई आपने मुझे दी है वो, I want to be ready for your coming. और आपके आने के लिए मैं तैयार रह पाऊँ। So that's what I want to in this year keep reminding myself. और यही मैं अपने आप को इस साल में याद दिलाना चाहती हूँ। I want the Lord to make it a glorious year for each one of us. और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर हम सब के लिए ये साल जो है वो महिमामय कर दे, Where we can hear God calling us. और हम ऐसे सुन पाए कि परमेश्वर हमें पुकार रहा है। My child, my daughter, I want to give you this wisdom. मेरी बेटी और मेरी बेटी मेरी पुत्री, मैं तुम्हें ये जीवन ये बुद्धि तुम्हें देना चाहता हूँ। And we respond to him and we say, yes Lord, I am waiting. और हम उसको प्रभु को प्रतिक्रिया देते हुए ये कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं इंतज़ार कर रही हूँ। I'm waiting every moment. I'm waiting every day at your gate. और मैं हर क्षण में इंतज़ार कर रही हूँ, प्रतिदिन मैं तेरे फाटकों के सामने मैं इंतज़ार कर रही हूँ। Please give me that wisdom. कृपया मुझे वो बुद्धि आप दीजिए। And I lack wisdom. मुझे बुद्धि की बहुत कमी है। Jesus, in James it says, if any of you lack wisdom, let him come to God. और याकूब के पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि तुम में से अगर किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर के पास आए And ask, and he'll give without reproach. और वो परमेश्वर से मांगे कि वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। Without scolding, he'll वो डांटे बिना देता है give liberally. He'll और वो इतना बहुतायत से देगा give generously. और बहुत ही दया करुणामय रूप से वो देगा। Lord, I lack wisdom. प्रभु मुझे बुद्धि की कमी है। Please give me that godly wisdom. प्रभु मुझे वो ईश्वरीय बुद्धि दीजिए। And Lord, I don't want to be wise in my own eyes. प्रभु मुझे खुद के अपने ही नज़रों में मुझे बुद्धिमान नहीं बनना है। I want to be empty myself of all that earthly wisdom. और मेरे पास जो भी ये संसार की बुद्धि जो मौजूद है उसको मुझे अपने आप में से पूरा खाली करना है आपके सामने। I want to get more and more of that divine wisdom. और मुझे वो बहुत और भी अधिक जो आपका अद्भुत बुद्धि है वो मुझे चाहिए। May God grant it so और परमेश्वर हमें ऐसा ही करे और हमें इस प्रकार से ही दे in each one of our lives. हम सभी को हमारे सभी के जीवन में। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we come to you हम आपके पास आते हैं this evening इस शाम के समय। with so much lack in our lives, Lord. प्रभु हम अपने जीवन में हमारे अंदर बहुत कमी को देखते हैं। Your word is so rich.
आपका जो वचन है वो बहुत ही धनवान है There's so much of riches and wisdom. और आपके वचन में बहुत ही धन और बुद्धि है प्रभु, And understanding in your word. और आपके वचन में समझ है प्रभु। And you are the giver of all that, Lord. और प्रभु आप इन सारी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर है। We want to come to you, Lord, प्रभु हम आपके पास आते हैं for that godly wisdom, वो ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, so that we can be better जिसके द्वारा हम और भी बेहतरीन अच्छे बन पाए। sisters, हम बहनें, better wives, जो पत्नियां हैं, better mothers, जो माएँ हैं, and be the best that you want us to be, Lord. और हम इस कदर बेहतरीन बन पाए जैसे आप हमें बनते हुए देखना चाहते हैं। We want to bring glory and honor to your name. प्रभु हम आपके नाम को आदर और महिमा लेकर आना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं Lord, every day of our lives. हमारे जीवन में प्रतिदिन। प्रभु We want to be in readiness to meet with you, Lord. प्रभु हम ऐसे तैयार रहना चाहते हैं कि कभी भी हम आपसे मिल पाए, Anytime you call us. जब कभी आप हमें बुलाओ। And we want to prepare our children और प्रभु हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना है, and all those around us और जो कोई हमारे इर्द गिर्द में है उनको भी, to do the best we can, Lord, तो हम जितना भी अच्छा कर पाए वो हम कर सके, so that we can come to you जिसके द्वारा हम सभी लोग आपके पास आ पाए and meet you with और हम आपको मिल पाए, great joy in our lives. और वो आनंद को हम अपने जीवन में देख पाए। Lord, please bless this year, प्रभु इस साल को आप आशीष करें, this new year. ये नए साल को Make it a rich year spiritually, Lord. प्रभु आत्मिक तौर पर इस साल को बहुत ही धनवान कीजिए, That a year that we'll never forget, ऐसा कीजिए कि हम कभी नहीं भूल पाए, where you do something great in our lives. जिसके द्वारा आप कुछ महान हमारे जीवनों में कर पाए, Some great spiritual work in our lives. कुछ महान आत्मिक कार्य हमारे जीवन में आप कर पाए, And we can go one step higher. और हम थोड़ा और अधिक ऊंचाई पे ऊपर चढ़ पाए, Closer to you, Lord. और आपके करीब आ पाए, And one step lower in our own eyes. और हमारे खुद के ही नज़रों में एक और कदम नीचे होने पाए, Grow more towards you और आपके करीब में हम और भी ज़्यादा बढ़ पाए, and grow in humility. और भी ज़्यादा नम्रता में बढ़ पाए, And have the daily repentance in our lives. और हमारे प्रतिदिन में हम पश्चाताप और मन फिराने का अनुभव कर पाए। Lord, we need you every day. प्रभु प्रतिदिन आपकी हमें ज़रूरत है, As we sang, we जैसे हमने गाया, need you every hour. हमें आपकी प्रति जो घंटा है उस समय आपकी ज़रूरत है, We need you every moment. हमें हर क्षण में आपकी ज़रूरत है प्रभु। We come before you हम आपके सम्मुख में आए हैं प्रभु, and we ask you for your help. हम आपकी मदद को मांगते हैं प्रभु, And we know that you are there to help us. और हम जानते हैं कि आप मौजूद है कि आप हमें मदद कर पाए। We come with thanksgiving हम धन्यवाद के साथ आते हैं, in Jesus' precious name. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन।